हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे कुछ बच्चे VLOOKUP को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आज से VLOOKUP का पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज मैं 2-3 फॉर्मूला VLOOKUP से रिलेटेड बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका सारा VLOOKUP का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस एडवांस एक्सेल में। तो चलिए चलते हैं सीधे हम एक्सेल पे। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेल स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सेल का सीट बना रखा है, जिसमें हमने ID नंबर, नाम और यहाँ पे जेंडर, एज वगैरह एक डेटा है हमारा, जिसमें मैं आज सिंपल VLOOKUP बताने वाला हूँ और साथ में मैं एडवांस का भी बताने वाला हूँ। तो आज देखते हैं कि आज सिंपल VLOOKUP हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले VLOOKUP अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमको जिस डेटा के अकॉर्डिंग निकालना है उसका हम पहले हेडिंग ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी एकदम कॉलम फॉर्मेट कर सकते हैं। देन आप यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं नाम और डेवलप डिपार्टमेंट, थोड़ा सा बड़ा होता है। सैलरी को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, है ना। और यहाँ से मैं इस पे एक और बॉर्डर लगा लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने बॉर्डर भी लगा लिया है। तो यहाँ हमारा ऑलमोस्ट एक फाइंड डेटा बन के तैयार हो गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी डेटा ID नंबर डालूँ उसके अकॉर्डिंग आ जाए। तो चलिए मैं एक ID नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C और यहाँ से कर देता हूँ Ctrl+V, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ डालूँ वहाँ पे मेरा उस ID का टोटल डेटा यहाँ पे आ जाए। तो सिंपल VLOOKUP कहता है, वो हम देखते हैं क्या कहता है। चलिए सीधा आते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। हम इक्वल देते हैं, तो इक्वल देंगे, टाइप करेंगे VLOOKUP देने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन लुकअप वैल्यू हमारा जो होता है ID नंबर वो दे देंगे, कॉमा देंगे। अगला हमारा है टेबल एरे। टेबल एरे सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, पूरा स्क्रॉल करके नहीं खींचेंगे क्योंकि डेटा अभी तो हमारे पास छोटा है, लेकिन हो सकता है आगे बहुत बड़ा डेटा मिले। तो Ctrl+Shift+राइट एरो और डाउन एरो, इससे हमारा क्या होता है, पूरा डेटा जो है सेलेक्ट हो जाता है। देन फिर हम वहाँ आते हैं और यहाँ पर हम जा करके कॉमा देते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि ये जो नाम है, फुल नेम, ये हमारा पूरे डेटा में कितने नंबर कॉलम में आता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमारा फुल नेम आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर जो है हम यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं, फिर कॉमा देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम 0 देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर इंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारा आ गया है। अब आपने एक्सेल में देखा होगा कि बहुत लोग एक फॉर्मूला अप्लाई लगा करके स्क्रॉल कर देते हैं, बट आप अगर ऐसे करते हैं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप पर डेटा वाइज ही कर पाओगे, नहीं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ किया, सेम चीज आपको यहाँ करना पड़ेगा। इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। देन आप फिर से लुकअप वैल्यू लोगे, फिर कॉमा दोगे, फिर आप यहाँ से टेबल एरे लोगे और साथ में आप जैसा कि वहाँ आप देखे थे, लगाने के बाद कॉमा दोगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट जो है हमारा तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ हम थर्ड देंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इस तरह से आपको हर एक सेल में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा। तो ये सिंपल VLOOKUP है, लेकिन लेंदी प्रोसेस भी इसमें साथ में आता है। तो चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। अगला जो मैं बताने वाला हूँ वो है हमारा VLOOKUP विथ मैच। इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक ID डाल के स्क्रॉल करोगे तो सारा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला पिछले फॉर्मूला से थोड़ा सा हाई है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे जो है, हम ये ID नंबर कुछ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इस ID नंबर के अकॉर्डिंग सारा में आ जाए, जो कि एकदम आसान से खींच करके। तो चलिए हम सबसे पहले देते हैं यहाँ पे VLOOKUP तो लगाएंगे ही, साथ में हम मैच का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे सारे सेल में वो आराम से आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं VLOOKUP और VLOOKUP लगाने से पहले हम टाइप करते हैं इक्वल के बाद VLOOKUP टाइप कर देना है। VLOOKUP टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हमारा लुकअप वैल्यू तो हमेशा की तरह यही रहेगा, कॉमा देंगे, टेबल एरे हमारा यही रहेगा। तो फिर हम इसको Ctrl+Shift+राइट एरो डाउन एरो से हम अपना जो है डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद यहाँ पे आता है हमारा ट्रिक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमको कॉलम इंडेक्स नंबर ना दे करके
हमें मैच फार्मूला देना होगा, MATCH मैच। इसके बाद हम कॉमा देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हमारा मैच कहता है कि हमको निकालना क्या है, तो नेम निकालना है। तो यहाँ पे हम पहला अपना ये चाहिए हमको, उसके बाद कॉमा देंगे, देन हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे किस में से चाहिए। तो यहाँ पे हम आईडी के साथ पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम जो है 0 देंगे रेफरेंस के लिए, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे, VLOOKUP के लिए 0 देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, हमें कुछ डेटा को लॉक करना होता है। लॉक करने के लिए हम F4 प्रेस करेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा लुकअप वैल्यू हमेशा वही रहेगा, इसलिए हम इसको F4 के मदद से लॉक करते हैं। हमारा जो है डेटा भी सेम ही रहेगा, तो डेटा को भी हम यहाँ फिलहाल लॉक कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लॉक करते हैं, F4 के बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए डॉलर का सिंबल लगता है और हमारा जो है वो लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे आकर के हम इस डेटा को भी लॉक कर देते हैं, क्योंकि मैच वैल्यू तो हमारा चेंज होते रहेगा, लेकिन मेन रेंज जो है हमारा वही रहेगा। इसके साथ हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसको जब स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा सारा डेटा एग्जैक्ट आता है। देखिए E104। अब चलिए हम इस डेटा को यहाँ से हम हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं, आप मिला सकते हैं, यहाँ और यहाँ का डेटा एकदम सेम है। तो ये हमारा VLOOKUP विथ मैच फार्मूला था। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, जो अब इसमें देखिए, आप इसमें कह रहा है सिंपल VLOOKUP के साथ आपको ट्रिक भी लगाना है। जैसे हमारा मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कोई भी एक आईडी ले लिया, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, हमारा वर्क करेगा ही करेगा। चलिए अब इस पे आप देख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि एक ही फार्मूला लगाए और वो सब पे अप्लाई हो जाए, यानी कि मैं बार बार फार्मूला ना लगाऊं। तो उसके लिए हम सारे डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सारे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये ट्रिक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से देखें। तो इक्वल टू VLOOKUP टाइप करने के बाद हमको टाइप करना है लुकअप वैल्यू, जो कि हमें हमेशा करना पड़ता है, तो इसका याद रखिएगा। उसके बाद हमें कॉमा देना है, फिर हमें सारा डेटा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो चलिए हमने तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर दिया, लेकिन कंट्रोल के साथ हम अगर डाउन एरो करेंगे तो हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम फिर से कॉमा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं मैच फार्मूला से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मैच नहीं, हम यहाँ कॉलम्स फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमें टाइप करना होगा COLUMNS कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें यहाँ याद रखना है, दो चीज सेलेक्ट करना है, आईडी नंबर और नाम, ठीक है। उसके बाद हमें ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, देन उसके बाद देना है कॉमा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये 0 हम क्यों देते हैं आपको पिछले बता चुके हैं, और ये हम एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 देते हैं। अब हमें लॉक करना है थोड़ा सा, तो चलिए हम सबसे पहले फिर लॉक करते हैं। कैसे लॉक करते हैं, तो हम सबसे पहले अपना हम रेंज वाला सबको लॉक करते हैं F4 के मदद से। तो हम सारे डेटा को फटाफट पहले हम लॉक कर देते हैं, है ना। तो लॉक यहाँ पे हमने कर दिया अपना डेटा को। अब यहाँ हमें कॉलम्स वाले में सिर्फ आईडी को लॉक करना है, देन और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ आईडी वाले को हम लॉक करेंगे। देन लास्ट में जाकर के हमको यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको सिर्फ इंटर नहीं दबाना है, हमें कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है, याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ इंटर। अब देखिए हमारा एक बार में है जो कि 8 है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको इस सेल को सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। अब देखिए सेम है। अब हम चलिए इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग भी हमारा चेंज हो गया 5। आप यहाँ देख सकते हैं सेम टू सेम वर्क कर रहा है ना। हमारा ये भी चेंज हो गया। अब चलिए दूसरा जो हमने बताया था वहां भी एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल C और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V। आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो गया।
तो ये हमारा सिंपल VLOOKUP विथ मैच था और ये हमारा सिंपल VLOOKUP विथ ट्रिक था जो कि हमने कॉलम के साथ बनाया था। अब ये तो हमारा पर सीट VLOOKUP था। नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा वो आपका मल्टीपल सीट मल्टीपल एक्सेल से मिलकर बना होगा। तो आई होप आपको हम नेक्स्ट वीडियो में VLOOKUP का फुल पार्ट क्लियर कर देंगे। हमने 3 पार्ट आपको एक्सेल का बताया था VLOOKUP का, जिसमें आपको बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अब जब मल्टीपल सीट पे कैसे वर्क करेंगे VLOOKUP ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला में कौन सा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडवांस एक्सेल में। थैंक यू।